हरदोई को हरदोई ही रहने दो और कोई नाम न दो। इसमें चर्चा चल रही है, कोई प्रहलाद नगरी, भक्त प्रहलाद नगरी, जिनके अंदर न भक्ति है न भक्त हैं, सिर्फ इनके प्रकारेण चर्चा में रहना चाहते हैं, मीडिया में सुर्खियां, और कोई काम तो है नहीं। खाया पिया कुछ न कुछ करना है, क्या होगा? नाम परिवर्तन में क्या रखा है? नाम कितने अच्छे रख लो, बात है काम से। तो हरदोई की जब बात आती है, इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कहता है यहाँ 2 अवतार हुए। अगर 2 अवतार यहाँ पर हुए होते तो वहाँ पर सन्नाटा नहीं पसरा होता। जहाँ जहाँ अवतार हुए, भगवान राम के देखिए, भगवान कृष्ण के देखिए, जहाँ अवतार है वहाँ पर सन्नाटा नहीं पसरा, वहाँ पर लाइनें लगती हैं, करोड़ों लोग पहुँचते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए, उस जन्मभूमि को नमन करने के लिए। अभी मैं ही मथुरा में यज्ञ करने गया था, उससे पहले अयोध्या में यज्ञ करने के लिए गया। तो जहाँ जहाँ जन्म स्थान है हमारे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, तो वहाँ पर मैं यज्ञ करने के लिए गया। यहाँ पर मैं एक बार भी नहीं गया, ऐसे गया हूँ लेकिन नहीं गया वहाँ पर कोई तीर्थ है, वहाँ पर कुछ ऐसा नैमिषवार कई बार गया। चित्रकूट यज्ञ करने के लिए गया, प्रयागराज में, काशी में, इनमें समय मैंने अपना यज्ञ किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरदोई को लेकर के प्रहलाद नगरी कोई कह रहा है कर दो, कुछ लोग कह रहे नहीं हरदोई रहने दो। तो मैं भी इसी पक्ष में हूँ। कितने कागजात हैं, कोई यहाँ से बाहर विदेश में गया हुआ है, पासपोर्ट उसका हरदोई बना हुआ है, वहाँ रह रहा है, उसके बाद में आएंगे तो यहाँ पता चला वो भक्त नगरी और प्रहलाद नगरी हो गई। एक तो इस पर मैं अपना विरोध प्रकट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बाकी जो विद्वान हुए, हरदोई दिग्दर्शन मेरे पास में है, प्रोफेसर ओपी मिश्र की पुस्तक है। इनको 5 लाख रुपए एक बार राष्ट्र मिली सरकार ने दिया, एक बार 2 लाख रुपए इनको राष्ट्र दी गई। 27 से 28 पुस्तकें इन्होंने लिखी। इसमें इन्होंने जो हरदोई संज्ञा के नाम से दिया है, हरदोई संज्ञा के बाद में आते हैं, संज्ञा में अपना विश्लेषण करते हुए आते हैं, तो अंत में देते हैं, कहते हैं कि हरदोई नाम से लज्जा का प्रश्न नहीं उठता। नाम में क्या रखा है? रखा है काम में। हरदोई में क्रांतिकारियों, शहीदों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों ने इस जनपद का नाम रोशन किया है। कई नाम ऐसे हैं जो खोखले हैं, यथा भूधर, सरला, बहादुर। भूधर है जमीन उनके पास, नाम भूधर, भुई विश्वा भरना है, ये हमारे यहाँ हरदोई की भाषा है, बोल रहा हूं। तो भूधर है, नाम सरला लेकिन है कुटिला, नाम बहादुर है डरपोक। नाम में क्या रखा है? भूधर भूमिहीन है, सरला कुटिल है, और बहादुर है डरपोक। फिर हर ने द्रोह को दबा रखा है। ये तो हरदोई में प्रहलाद के पौत्र बलि, विरोचन के पुत्र का राज था, ऐसा अपना ये लिख रहे हैं। फिर 2 अवतार हुए इन्होंने इसको करने के बाद में, करते 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 ये 2 अवतार दिए। पहले इसको ये नाम दिया गया। फिर ये कहते हैं कि स्पष्ट है कि विष्णु के 2 अवतार हुए, नृसिंह और वामन अवतार। इन 2 अवतारों के कारण भी अगर कहा जाए तो हरदोई इन्होंने लिखा है होगा, बाद में हरदोई हो गया। ये मत अधिक प्रमाणित लगता है। इन्होंने कई मत इसमें लाए हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर हरदेव का दिया है। हरदेव वृक्ष ने हरदोई को बसाया। हरदेव राजा का कहा है। हरदेव राजा की गांव गांव में पूजा होती है। मैं भी गांव में अपने हरदोई में जब से आ गया, गांव में था तो मेरी माता जी कहती जाओ वहाँ कुछ जाओ दे आओ जा करके। हरदेव राजा की पूजा है। हमारे यहाँ रा नहीं बोला जाता है, गाँव के लोग अभी भी हरदोई, अब तो हरदोई कहने लगे ना, हरदोई, राज साइलेंट कर देते हैं, छुपा देते हैं। उसी प्रकार से वो कहते थे हरदेव राजा अभी। तो उसी तरह से हरदोई मंदिर, हरदेव मंदिर, हरदोई बाबा मंदिर है भी हरदेव मंदिर से ही है। तो जगह जगह हरदेव राजा की पूजा होती है गांव गांव में। इधर बरसात के दिनों में समर्था पूजा होती है, मुझे मालूम नहीं कब होती है, इसी काल में ही होती है। हरदेव राजा की पूजा होती है। हरदेवगंज है, हरदेव वृक्ष ने, हरदेव बाबा भी एक यहाँ पर कोई थे,
वो भी एक मामला है। तो सब कई लोग पुराने लोग इस पर बैठेंगे तो बात बनेगी। इस पर विद्वान लोग क्या कह रहे हैं, उनकी पुस्तकें क्या कह रही हैं। इसमें कई पुस्तकों कई लोगों ने कहा कि हरदोई नहीं तो दुई तो समझ में आता है। हमारे यहाँ 1 2 3 दुई अभी बोलते हैं 2 रुपया, 2 किलो दे दो, 2 किलो, 2 किलो नहीं बोलते हैं गाँव में, 2 किलो। तो दुई बार यहाँ पर जो अवतारवाद की बात आती है, अब यहाँ पर है या नहीं है संदिग्ध है। और वैसे होता तो यहाँ पर कुछ लक्षण होते, कुछ प्रमाण होते, जबरदस्ती खींच रहे हैं ऐसा भी लगता है। कहीं पर भी ऐसे स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं कि नरसिंह भगवान ने यहीं पर अवतार लिया होता, वहां सन्नाटा पसरा होता। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ। तो दुई बार में समझ में आता है कि दुई कहीं के नाम पड़ जाता है, लेकिन हरदेव से तो समझ में आता है हरदेव राजा या हरदेव बाबा। हरदेव राजा की जो पूजा होती, राजा थे हरदेव, उनके नाम से हरदोई हो गया। हरदेव से हरदोई बिगड़ते बिगड़ते अपभ्रंश हो जाता है। कई चीजें हम देखते हैं, मानस मुनि गोस्वामी जी की उठाई, उन्होंने उसमें कैसे कैसे अक्षर लिखे थे, कैसे कैसे लिखे थे, उन अक्षरों का भी अब कुछ लोप हो गया, दूसरे अक्षर बनने लगे। तो हरदेव समझ में आता है, हरदेव से हरदोई नाम पड़ा, तो हरदोई नाम ही रहना चाहिए। इस पर मैं कुछ आगे और आऊँगा, जोर शोर से इस पर आऊँगा। आज मैं इतनी बात कह रहा हूँ। दुई शब्द से इस समझ में आता, अगर अवतारवाद की बात आए, यहाँ पर नरसिंह और बामन की बात आती, बामन से बामन पड़ गया, बामन में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। हमें नहीं बाबन वहाँ बहुत ज़्यादा कोई पूजा अर्चना मंदिर स्पेशल नहीं दिखाई दे जाते। आज को लोग पोस्ट पर लिखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा मंदिर होना चाहिए जहाँ पर किसी ने जन्म अवतार होता है, वहाँ पर कहीं कुछ ऐसा कहा जाता है, वहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। वहाँ तो कार्यक्रम उनके जन्म से ही शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कल्पित हैं। ये हरदेव बाबा, हरदेव राजा और हरदेव बख्श, ये चीज़ें मेरी समझ में आती हैं। इसलिए हरदोई नाम ही रहना चाहिए।